बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ मिली। महरौली के जंगल में पुलिस को एक खोपड़ी और जबरे का हिस्सा बरामद हुआ। कई अन्य हड्डियां भी बरामद हुई। हालांकि पुलिस को अब तक श्रद्धा के सिर और धड़ नहीं मिले हैं। पुलिस महरौली के जंगलों में अभी भी तलाश कर रही है। हड्डियां मानव की हैं या किसी और की, यह पता लगाने के लिए उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अगर ये बरामद हड्डियां श्रद्धा वॉकर की ही निकलती हैं तो पुलिस को मामले की गुत्थी सुलझाने में बहुत मदद मिलने वाली है। अब सभी को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में और क्या सामने आता है। दक्षिण दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वह जंगल में तलाशी अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों से नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिसकर्मी उसकी इस हरकत से खुद हैरान हैं और मानने लगे हैं कि आरोपी साइको है। आरोपी ने श्रद्धा के शव के ज्यादातर टुकड़ों को वारदात के बाद ही छतरपुर के जंगल में फेंक दिए थे, जबकि सिर, धड़ व हाथ पैरों और उंगलियों को फ्रिज में रखकर वैसे ही छोड़ दिया था। इसने शरीर के इन टुकड़ों को 18 अक्टूबर को ही फेंक दिया था, मतलब जो बाकी के जो टुकड़े थे उनको फेंक दिया था और सर वगैरह, हाथ, उंगलियों को संभाल कर रखा था। उसे रोज वो देखा करता था। इसी बीच उसने फ्रिज को 1-2 बार को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं खोला था और ना ही उसने खाने पीने का सामान रखा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने बीच में 1-2 बार फ्रिज को खोलकर सिर व धड़ को निकाला था। वह बैग में रखकर नीचे भी ले गया, मगर नीचे लोगों को देखकर वापस आ गया। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। इसके बाद उसने शव के इन टुकड़ों को नहीं फेंका था। जब महिला दोस्त इसके घर पर आई थी तो उसने बताया कि फ्रिज खराब है, इसलिए उसने फ्रिज को उसे खोलने भी नहीं दिया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी जून में मुंबई चला गया था। ये श्रद्धा के साथ 1 महीने के उत्तर भारत के ट्रिप पर गया था, मगर जाते हुए इसने बसई मुंबई वाला जो किराए का उसका मकान था उसे खाली नहीं किया था। इसका उसे किराया भरना पड़ रहा था, इसीलिए मकान को खाली करने ये मुंबई गया था। मुंबई जाकर उसने मकान खाली किया और घर का सामान अपने घर लिया, मतलब उधर का सामान अपने घर ले आया। मुंबई में इसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। मुंबई वाले मकान को इसने श्रद्धा की पत्नी बताकर लिया था, मतलब श्रद्धा को अपनी पत्नी बताकर जो मुंबई का मकान उन्होंने लिया था वो इसी कारण लिया था, ताकि अगर ये कपल लगे, मतलब शादीशुदा लगेंगे तो मकान आसानी से मिल जाएगा। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार महरौली के जंगल से एक जबड़ा व कुछ हड्डियां मिली है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये कहना आसान नहीं है कि इंसान की है या फिर जानवरों का है। पुलिस ने इनकी फॉरेंसिक जांच के लिए इनको भेज दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फॉरेंसिक जांच में क्या कुछ सामने आता है। कुछ दिनों पहले खबरें भी चल रही थी कि श्रद्धा का जो सिर है, धड़ है, वो मिल गया, लेकिन वो खबरें झूठ बताई जा रही थी। लेकिन अब एक और कुछ मिला है, वहां से कुछ हड्डियां मिली हैं, जबड़ा मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये किसका जबड़ा और किसका धड़ होता है।